शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं प्रातःकालीन वेला में रामचरित्र श्रवण करेंगे तो उससे पहले भगवान का नाम का बोलो दोनों ने
उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर। श्री रामचरितमानस रामचरित्र के अंतर्गत भरत जी श्री राम से मिलने के लिए गए हैं और सबसे पहले निषाद राज से भेंट हुई और निषाद राज से पूछा कि भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं, क्योंकि मैं उनको राज्याभिषेक करने के लिए अयोध्या ले जाऊंगा। तो उसके बाद राम का के बारे में श्री निषाद राज ने बताया और पार किया गंगा पार, भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे और वहां पर पहुंच करके प्रणाम किया है भरद्वाज ऋषि के चरणों में। कहने लगे मैं सारी राजपाट की सामग्री श्री राम के चरणों में सौंप दूंगा तथा वशिष्ठ आदि के साथ मिलकर के अयोध्या ले जाऊंगा। मुनीश्वर के भरत के वचन सुनकर के भरद्वाज जी ने उन्हें हृदय से लगाया और उनकी प्रशंसा की और कहने लगे कि वत्सं ज्ञातं परम भविष्यति ज्ञान चक्षुषः माम चक्षुषो परम भक्तो श्री रामो लक्ष्मणादिभिः। कहने लगे बेटा तुम चिंता मत करो, शोक मत करो, तुम तो लक्ष्मण की अपेक्षा राम के परम भक्त हो। कहते हैं कि मैं सेना से तुम्हारा आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ, आज तुम यहीं भोजन करो, रात को यहीं रहो, कल राम के पास जाना। भरत जी ने कहा यज्ञापति भवस्थिति भवेत्तौ, आपकी जैसी आज्ञा होगी वैसा ही करूँगा। तो रात भर वहीं रुके हैं भरत जी भरद्वाज जी के आश्रम में और प्रातः काल होने पर मुनिवर को प्रणाम करके आज्ञा लेकर के भाई सहित भरत जी रामचंद्र जी के पास चले। चित्रकूट के निकट पहुंच करके उन्होंने सैनिकों को दूर से ही खड़ा कर दिया और स्वयं राम दर्शन की लालसा से आगे बढ़े। खोजते खोजते गए किंतु उन्हें श्री रामचंद्र की कुटी नहीं मिली। तब उन्होंने ऋषि मंडली से पूछा कि सीता लक्ष्मण से रघुनाथ जी कहाँ पर रहते हैं। तो उन्होंने कहा उच्चे गिरो गिरी पश्चात गंगाया उत्तरी तटे। कहा कि गंगा के उत्तरी तट पर सुशोभित एक परम रमणीय कुटी है जो अनेक वृक्षों से घिरा हुआ है, वहां रहते हैं। तब भरत जी पहुंचे। आगे पढ़ने पर भाई सहित भरत जी ने दूर से ही राम का अति सुंदर वो कुटिया देखी और वृक्ष पर वलकल वस्त्र टांके हुए थे और रामचंद्र जी वास करने के कारण जो वास उनका परम रमणीक था। श्री महादेव जी कथा पार्वती को सुनाते हैं राम की। कहते हैं अत्वा गता शरम पद समीपम भरतो सदा सीताराम पदे युक्तम पवित्रम अतिशोभनम। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री भरत अति मग्न होकर के सीता लक्ष्मण सीता और राम के चरण चिन्हों का आश्रम के समीप जब पहुंचे, उन्होंने देख करके शत्रुघ्न आदि चरणों में लौटने लगे श्री राम के। तो श्री भरत जी भी राम के चरणों में लौट करके कहने लगे अहो मन ही मन की मैं परम धन्य हूँ। राम के चरणाबिंदु का उनके चरण चिन्हों को सुशोभित भूमि को देख रहा हूँ। कहते हैं अहो सुधन्यो अहम मुने रामम पादारविंदो अंकित भूतलानी पश्यामि यत्पाद रजो विमंग्यो ब्रह्मादिदेवम स्तुतिभिश्च नित्यम। कहते हैं उन चरणों का रथ का मैं दर्शन कर रहा हूँ, जिनकी चरणों के रथ पाने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी लालयित रहते हैं। जिन भगवान के चरणों के रथ के लिए ब्रह्मा देवता भी खोजती रहती हैं, उन चरणों के रथ में मैं आज पड़ा हूँ। तो रघुनाथ जी के भाव में डूबा हुआ है भरत जी, और भरत जी धीरे धीरे हरि के आश्रम के निकट पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा श्री राम को। तत्रम दृष्ट्वा रघुनाथमास्थितं दुर्वादल श्यामल
मायते क्षणं जटाकिरीटं नववल्कलाम्बरं प्रसन्नवक्त्रं तरुणारुणोद्युक्तम्। श्री राम के दर्शन किए भरत जी ने श्याम दुर्गा दल के समान श्याम वर्ण विशाल नयन रघुनाथ जी को बैठे हुए देखा और वो नवीन वस्त्र धारण किए हैं, प्रसन्न वदन, मध्याह्न सूर्य के समान प्रभाव युक्त हो रहे हैं। एवं शुभ लक्षणा जनक नंदिनी जी की ओर निहार रहे थे और लक्ष्मण जी इनके चरणों की कमलों की सेवा कर रहे थे जिन राम की। उन्हें देखते ही भरत जी ने दौड़ करके तुरंत चरण युगल पकड़ लिए और बड़ी भुजाओं वाले रामचंद्र जी ने अपने दोनों भुजाओं में उठा करके भरत जी को आंसुओं से सींचते हुए बारंबार हृदय से लगाया। फिर प्यासी गायें जिस प्रकार जल के लिए दौड़ती हैं, उसी प्रकार कौशल्या आदि सारी माताएं रघुनाथ जी को देखने के लिए शीघ्र ही से चली। कहते हैं रामं सौमात्रं वीक्ष्य द्रुतं उत्थाय पादयोः वन्दे साश्रुषा पुत्रं आलिंग्यं यादितो दुःखितः। राम जी ने अपनी माता को देखते ही शीघ्रता से उठ करके चरण बंदन किया और अत्यंत दुख से नेत्रों में जल भर करके पुत्र को हृदय से लगाया। कौशल्या ने कहते हैं इत्रा नत्वा जननी रघुनंदनम तमासम दृष्ट्वा वसिष्ठं मुनिपुंगवः। माताओं को प्रणाम किया है श्री राम ने। सभी माताएं पहुंची हुई हैं कैकेयी, कौशल्या आदि, और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री राम कहने लगे पिता में, तो कहते हैं साष्टांग प्रणम धन्योसी पुनः पुनः, कि मैं धन्य हो गया कि माताओं के चरणों में आज प्रणाम कर रहा हूं। तब रघुनाथ जी ने सबको बैठाया और बैठा करके पूछा। श्री राम पूछने लगे पिता में कुशली किम वा मां किम ते अति दुःखितः वसिष्ठं तम वाचेदम पिता में पिता ते रघुनंदन। श्री रघुनाथ जी पूछने लगे कि पिताजी कुशल से तो हैं, कहिए हमारे पिताजी कुशल से हैं। उन्होंने वियोग से अति दुख आतर होकर के मेरे लिए क्या आज्ञा दी है। तब वशिष्ठ जी ने कहा तद परिजन राम रामेति सीतेति लक्ष्मणेति ममारह तद वियोगाम विवात्मानं तमेव परिचिन्तयन्। वशिष्ठ जी ने जैसे जब पूछा गया कि पिताजी ने क्या आज्ञा दी है, कैसे कुशल से तो हैं, तो वशिष्ठ जी ने कहा हे रघुनाथ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोग से अति संतप्त होकर के हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, ऐसा कह करके ही उन्होंने प्राण छोड़ दिए। तो श्री राम के कानों में सूल जैसे लगने वाले कांटा लग गया, कानों में लगने वाले गुरु की वचन सुन करके श्री राम, लक्ष्मण और हाय हाय हम मारे गए इस प्रकार रोते हुए सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े राम लक्ष्मण सीता। तब कहते हैं तदो नुरुदह सर्वाम मात्रश्च तथा परे तथा हातम परित्यज्य कौम गतो विगृणा करह। तब सभी माताएं उपस्थित लोग रोने लगे, क्योंकि जब एक को देखता है रोते हुए तो दूसरा भी रोना आ जाता है। तो सब रोने लगे, जितनी गई थी माताएं आदि। बारंबार कहने लगे हे दयामय, आप मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए, मैं अनाथ हो गया, मुझे कौन लाल लड़ाएगा। और इसी प्रकार सीता लक्ष्मण भी बहुत विलाप करने लगे राम के समान ही। तब वशिष्ठ जी ने समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा वशिष्ठम शांत वचनम शमयामास ताम शुचम ततो मंदाकिनी गत्वा स्नातम वीतकल्मषः। वशिष्ठ जी ने सबके शोक को समझा करके शांत किया और सब लोग मंदाकिनी नदी में जा करके स्नान करके पवित्र हुए। जब मनुष्य सुनता है कि आज पिता की मृत्यु हो गई है तो उसी समय सूतक आरंभ हो जाता है। जब तक नहीं सुना है तब तक नहीं था। तो आज वो मंदाकिनी नदी के किनारे पर जाकर के पिताजी के मरण का समाचार सुना तो वहाँ पर गए हैं स्नान करने के लिए और पवित्र हुए। सभी लोगों ने दशरथ जी को जलांजलि दी और लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी ने पिंडदान किया पिता के लिए।
कहते हैं इंगूदी फलम पिंड्या करन चिंतायाम मधु सुलताम वयम बंदता पितरम तमृते विधाव। सबने इंगूदी फल का पिंड दान किया। पिंड कई प्रकार से बनाए जाते हैं, अन्न का पिंड, आटे का, फल से या खोया से, तो कई प्रकार के पिंड होते हैं। मिट्टी के पिंड भी बनाए थे सीता जी ने गया में जा करके। तो वहां पर श्री राम जी ने इंगुदी फल का पिंडदान किया पिता के लिए, और पिंडदान किया। और हमारा अन्न वही है जो हमारे पितरों को प्रिय होगा, ऐसे स्मृति की आज्ञा है। ऐसा कह करके इंगुदी फल पिंड बना करके उसमें शहद मिला करके उन्हें दान दिया, पिंडदान। कहते हैं इति दुखा श्रोपूर्णाक्ष पुनः सनातन ग्रहम ययो सर्वे रुदिता सुचिरम स्नात्वा जगूतराश्रम। नेत्रों में आंसू भर के पुनः आश्रम में लौटे, और इस प्रकार सब और देर तक रोते रह करके अंत में स्नान करके आश्रम में लौट आए। और उस दिन किसी ने खाया नहीं, सबने उपवास किया। उस दिन का भोजन छोड़ने के लिए होता है, तो दूसरे दिन मंदाकिनी निर्मल जल में स्नान करके भरत जी आश्रम में बैठे हुए रामचंद्र जी के पास आकर के कहने लगे, हे राम, आप अपना अभिषेक करवाइए। राज्यम पालया पित्रम ते ज्येष्ठम तम पिता यथा क्षत्रियामयम धर्मो यत् प्रजाति परिपालनम। श्री भरत कहने लगे, ये पैतृक राज्य आपका ही है, पिता का राज्य है, ये आपका बनता है, आप बड़े हैं, इसका पालन करें। आप बड़े भाई हैं और पिता के समान हैं। बड़ा भाई पिता के समान होता है, इसलिए पिता की जगह अगर आप हैं तो आप राज्य का शासन, पिता की राज्य आप संभालें। और प्रजा का पालन करना क्षत्रियों का परम धर्म है। अतः आप नाना प्रकार के यज्ञ करके वंश वृद्धि के लिए पुत्र उत्पन्न करके उसको राज सिंहासन पर बैठाइएगा बड़ा होकर के, और तब वन को जा सकते हैं। गृहस्थी का नियम है कि अपने गृहस्थी को सारा पालन पोषण करके उनका विवाह पढ़ा लिखा करके तब वनवास की तरफ जाएं, वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जाएं। तो भरत जी कहते हैं आप पुत्र वृद्धि करिए, पुत्र उत्पन्न करिए, उसके बाद उसका पालन पोषण करके तब वनवास की तरफ जाएं। और इस समय आपका वन जाने का समय नहीं है। ये प्रथम दूसरे आश्रम का मेरा दान है। और कहने लगे, वनवास जो मेरे माता का कोई अपराध है तो उसको आप भूल जाइए, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कर करके मस्तक रख दिया उन्होंने श्री राम के चरणों में, और रामचंद्र जी के सम्मुख दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। कहते हैं उत्थाय राघवो शीघ्रम आरोप्यम भक्तितः वाज भक्तम रामम सनेतम शासनतः। तो राम जी ने भरत जी को प्रेम पूर्वक चरणों से उठाया और नेत्रों में आंसू भर करके धीरे धीरे कहने लगे, भाई श्रुवत्सम प्रवक्ष्यामि तो एकदम यथे तथैव तत् किंतु माम ब्रवीतातो 9 वर्षाणि पंचतः। भाई मैं जो कहता हूँ वो सुनो। तो लक्ष्मण से भरत जी से कहने लगे कि भैया बात सुनो, तुम जो कहते हो कि प्रजा का आप पिता के समान है, बड़े भाई हैं, राज्य करो, ये बात बिल्कुल ठीक है, किंतु पिताजी ने तो मुझे आज्ञा दी थी कि वन की तरफ जाने के लिए, मैं कैसे राज्य कर सकता हूँ। दंड का 14 वर्ष दंडकारण्य में जाकर रह करके फिर अयोध्या में आऊंगा, और इस समय सारा राज्य मैं भरत को देता हूँ। और पिताजी ने यह राज्य तो तुम ही को दिया है और मुझको दंडकारण्य का राज्य दिया है, इसलिए हम दोनों को अपने पिता के वचनों का पालन करना चाहिए, हम दोनों का कर्तव्य है। तुमको अयोध्या का राज्य दिया है, मेरे को वन का राज्य दिया है, तो मेरे को वन में रहना चाहिए, आपको अयोध्या का राज्य संभालना चाहिए। जो मनुष्य अपने माता पिता का कहना नहीं मानता, जो उल्लंघन करता है, वह जीता हुआ ही मृतक के समान है। श्री राम जी कहते हैं तत्पित्रम राजन तथे दंडकारण तथा पित्रम तथा। कहते हैं जो माता पिता के वचनों को पालन करता, जो माता पिता कहना मानता है, वही वास्तविक पुत्र है। भारतीय तो कुपुत्र हैं, तो इसलिए मृतक के समान है, वह नरक जाता है। जो माता पिता को परेशान करता है, माता पिता के वचनों को नहीं मानता, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कहते हैं देवताओं के समान। तो माता पिता को पहले पूजा करनी चाहिए, और जब हम माता पिता से
कहना नहीं मानते और लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर तो भगवान की पूजा करते हैं। भगवान ऐसे पूजा से प्रसन्न नहीं होते। तो इसलिए माता पिता का कहना मानना चाहिए। पिता ने तुमको अयोध्या का राज्य दिया, अयोध्या का राज्य आप संभाले। तब भरत जी ने रामचंद्र जी से कहा, भरतम कामदो मूढ़ो पिता, कहने लगे यदि पिता ने स्त्री के वश में होकर के काम कर दिया, अगर कामी होकर के ये गलत काम कर दिया और स्त्री बस ये होने के कारण कर दिया, तो उसको सत्य नहीं मानना चाहिए। तो स्त्रियों के कारण काम राज्य दे दिया, तो जिसका बुद्धिमान लोग भ्रांत पुरुषों का, जो अज्ञानी लोगों का वाक्य नहीं मानते। तब राम जी ने कहा, न स्त्री जितम पिता बुरियानी काम न मूढ़ी पूरम पतिश्रम सत्यवादी। तो गुनाह कहते हैं कि राम जी कहते हैं दशरथ जी ने तो स्त्री के कहने पर उन्हें राज्य दिया, वन का राज्य दिया मेरे को, और न कामी होकर के मेरे को वन का राज्य दिया है। ये तो उनकी प्रतिज्ञा में बधे हुए थे, इसलिए उन्होंने ये दिया, कोई केकई के कहने पर नहीं दिया। ये तो सत्य वचनों से बचे हुए थे। इसलिए महान पुरुष तो सत्य की रक्षा करते हैं। तो प्रतिज्ञा और रघुवंश में जो रीति चली आ रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, उसका उल्टा हो जाएगा तो कैसे चलेगा। तो राम जी का वचन सुनकर के तथैव चीरवसनो वष्टाम सुव्रतः। तो भरत जी कहने लगे, मैं भी 14 वर्ष तक जो वल्कल वस्त्र पहन करके वन में रहूंगा और आप सुखपूर्वक राज्य भोगे। तो राम जी कहते हैं, पिता दत्तम तद्रैवाज्यम महावनंद दो यदम कुरुक्षेत्र। तो राम जी ने पुनः कहा कि ये उल्टा मैं काम कैसे करूं, जब तुमको अयोध्या का राज्य दिया, मेरे को वन का राज्य दिया, तो उल्टा कैसे कर दूं। यदि मैं उल्टा करूं तो असत्य तो बना रहेगा ज्यों का त्यों। तब भरत जी कहते हैं, अहम गमिष्यामि सेवे त्वाम लक्ष्मणे यथा नोचेत प्रिया वसने त्याजे कलेवरम। तो कहते हैं, भरत जी कहते हैं, अगर आप वन से नहीं लौटना चाहते हैं तो मेरे को आज्ञा दीजिए कि मैं भी वन में रह करके आपकी सेवा करूं लक्ष्मण की तरह। आप ऐसा नहीं मन ये ठान करके धूप और कुशा बिछा करके वो करके बैठ गए। भरत जी कुशा बिछा करके बैठ गए जिद करके। भरत जी की ऐसे हट देख करके रामचंद्र जी विस्मित हुए और गुरु वशिष्ठ जी ने नेत्रों से संकेत किया। तब वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया एकांत में। जब रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को इस तरह संकेत करके कहा कि इसको समझाइए भरत को, ये जिद में आ गया है कि मैं नहीं जाऊंगा अयोध्या, मैं तो वन में रहूंगा। तब वशिष्ठ जी ने ले गए एकांत में। वशिष्ठ जी भरत जी को एकांत में लेकर के कहने लगे, एकांते भरतम प्राहो वशिष्ठो ज्ञानिनाम वरहो वत्सम गुह्यम स्वेदम मम वाक्यम सुनिश्चितम। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत सुनो, मेरा वाक्य सुनो। भगवान राम ये साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात नारायण है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर इन्होंने मनुष्य अवतार लिया, नहीं तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। ये तो रावण आदि का वध करने के लिए इन्होंने मनुष्य अवतार के लिए उनसे प्रार्थना की गई थी ब्रह्मा जी के द्वारा, क्योंकि पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया था उस समय। तो यही परमात्मा राम दशरथ जी के यहाँ जन्मे हैं और योग माया जनक नंदिनी सीता के रूप में जन्म लिया, अवतार लिया है। और शेष जी लक्ष्मण के रूप में आए हैं। तो ये रावण को मारना चाहते हैं, तो रावण को मारना है तो वन में ही रहना पड़ेगा। तो ये तो रावण के वध के लिए इनका आना हुआ है। तो जब तक रावण को नहीं मारेंगे तब तक कैसे जाएंगे। केकई के जो वरदान है कि वन मेरे पुत्र को राज्य दीजिए, उसको राम को वन दीजिए, ये तो भगवान की प्रेरणा से हुआ है। भगवान ने अपने सरस्वती को पहले ही में दिया था कि राजगद्दी पर न बैठ जाए, इससे पहले ही केकई के उसमें बैठ गई थी, मंथरा के उसमें। और तो ये तो देवताओं की प्रेरणा से जंगल बनाए हैं, इसलिए आग्रह छोड़ दो भरत जी, लौटने का आग्रह छोड़ दीजिए। मैं माताओं और सेना सहित अयोध्या को लौट जाओ और रावण का संहार करके शीघ्र ही आ जाएंगे। गुरु जी के जब वचन सुने हैं
वशिष्ठ जी ने श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं भरतो विषयान्वितः गत्वा समीप रामस्य विस्मय फुल्लोचनः। राम जी के पास आकर के भरत जी कहने लगे कि हे राजेंद्र, मुझे राज्य शासन के लिए अपने जगत पूज्य चरण पादुकाएं दीजिए। जो सारा संसार जिन चरण पादुकाओं का पूजन करता है उस चरण पादुकाओं को आप मेरे को दीजिए और मैं उसी की सेवा करता रहूँगा। ऐसा कह करके भगवान राम ने भरत जी को 2 खड़ाऊँ उतार के दी। रामचंद्र जी ने भरत का भक्ति भाव दे करके खड़ाऊँ उन्हें दे दी और रामचंद्र जी की परिक्रमा की है भरत जी ने और उन्हें लेकर के प्रणाम किया और उसके बाद गदगद वाणी से बोले। भरत जी कहने लगे भरत तुम भक्त्याम गदगयाग्रह। हे राम, यदि 14 वर्ष व्यतीत होने पर आप 14 वर्ष के एक दिन भी आपने लेट किया आने में तो मैं वहीं पर प्राण छोड़ दूंगा। 14 वर्ष तक इंतजार करूंगा। अगर 1 घंटा भी आपको देर हो गई तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगा। तब रघुराम जी ने कहा बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। ऐसा कह करके विदा किया और बुद्धिमान भरत जी ने माताओं सहित चलने की तैयारी की है। और समय कैकेयी ने एकांत स्थान पर नेत्रों में जल भर करके रामचंद्र जी से कहा, हे राम, माया से मुग्ध होने के कारण मुझको बुद्धि ने तुम्हारे राज्य अभिषेक में विघ्न डाल दिया। कैकेयी जी क्षमा मांगने लगी कि मैंने आपके राज्य अभिषेक की तैयारी चल रही थी, मैंने उसमें विघ्न किया है और मुझको क्षमा कर दो। तो क्योंकि जो है तुम तो मेरी इस कुटिलता को क्षमा करो, क्योंकि साधुजन सभी को क्षमा करते हैं। आप साक्षात विष्णु हैं, आप सनातन पुरुष हैं, आप मनुष्य रूप से सारे संसार को मोहित कर रहे हैं और आपकी प्रेरणा से शुभ कर्म करता है मनुष्य और संपूर्ण विश्व आपके ही अधीन है और मनुष्य अपने आप कुछ नहीं, तिनका भी नहीं हिल सकता आपके बिना। तो आपके ही उससे सब कुछ होता है। और आज मैंने आपको जान लिया कि आप देवताओं के मन वाणी से भी परे हैं। आप मेरी रक्षा करिए, आपको नमस्कार है। आप स्नेह बंधन को काटिए। कैकेयी के वचन सुनकर के रामचंद्र जी ने मुस्कुरा करके जो तुमने कहा है ठीक है, इसमें मिथ्या नहीं है। देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए और तुम्हारे मुख से जो शब्द निकले थे वह देवताओं के कार्य करने के लिए निकले थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और मैं सर्वदा समदर्शी हूँ, सबके लिए समान हूँ, मेरा कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है। हे मान, मेरी माया से मोहित होकर के लोग मुझे सुख दुख के वशीभूत साधारण मनुष्य जानते हैं। लोग कहते हैं कि राम स्त्री के चक्कर में कभी रोते हैं, कभी क्या करते हैं। ये अज्ञानी लोग माया मोह में पढ़ करके ऐसी बातें करते हैं और वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। तो यह क्योंकि मनुष्य रूप में जब अवतार लिया तो मनुष्यों के जैसे सुख दुख तो आएंगे ही, तो ये सब काम तो होगा ही। रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर जो है फिर सभी लोग अयोध्या को चले हैं और सभी लोग इसके बाद की कथा कल के उसमें सुनाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान। श्री राम जय जय राम, जय बजरंग बली। सबका भला करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके आप संवारो काम, सबको सन्मति दे भगवान। होवे पिता महान, होवे गुरुजन, गौ ब्राह्मण गाओ सम्मान। श्री राम जय जय राम।